नंबर 34। जी हाँ, वाइजेड कमांडोज और भीमावरन गार्डन्स आज टकराएंगी पूना ले चुके हैं, लेकिन वाइजेड कमांडोज के साथ खिलाड़ी कौन रहेंगे आज देखना है। दुर्गा प्रसाद रहेंगे राइट इन पे, नोली वेंकटा दुर्गा राव नजर आने वाले हैं। तो वहीं पर राइट की बात करेंगे तो कंडोला राव और युवा आंध्र चैंपियनशिप ऑफ इंटू तेलुगु कबड्डी लीग के इस बड़े मुकाबले में एक बार सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। शुरुआत इस मुकाबले की हो गई है। भीमावरम गार्डियंस ने टॉस नहीं जीता, लेकिन पहले मौका मिला रेड करने का। वेंकटा दुर्गा राव को वो मौका मिला है कि जाइए आप शुरुआत कीजिए अपनी टीम की। 68 रेड पॉइंट लगाइए, 53 रेड पॉइंट बैटल क्रिएट कर चुके हैं। बेस्ट डिफेंडर्स आज देखने को मिलेंगे इस मैच के ऊपर। फिलहाल दुर्गा राव की ये दूसरी रेड। ओह, नवनीत फाइनली टैकल किया गया है। दुर्गा राव को पकड़ा गया है। पैरों को पकड़ना चाहते थे, बचाया था नोली तेजा। नवनीत आपको बता देते हैं कि रस्ते भी बड़ा कमाल हुए हैं बाहर, उनको यहाँ पे वाइचे कमांडोज। इनके पास बहुत बड़े प्लेयर हैं, जिसमें एक बड़े प्लेयर नजर आ रहे हैं। बैग दिखाइए, और अक्सर नवनीत हमने चर्चा की थी बैग दिखाना। मेले की बात करेंगे। पलक मणिकांता ये वो प्लेयर है जो पलक झपकते ही परिणाम को बदल देता है। बहुत अच्छा प्रयास था डिफेंडर का। चेन में थे और यहाँ पे जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है पॉइंट रोकना, बट आने वाले कुछ समय में वो जो पॉइंट का जो बहाव है, तो हमें भीमावरम गार्डियंस वैसे गिफ्ट कर रही है, लेकिन यहां से टच पॉइंट निकाले जाएं, और टच पॉइंट आसानी से आएंगे नहीं। थाइस पर अटैक, दुर्गा प्रसाद को टैकल किया, बोनस देकर 1+2 3 पॉइंट अपने नाम। और फाइनली भीमावरम गार्डियंस ने ऑल आउट का बदला ऑल आउट से रह गया है। अभिलाष रेड्डी आए हैं भीमावरम गार्डियंस के लिए। यहाँ पे है 7 का गए, जूते को पकड़ा गया। बहुत अच्छा जा रहा है वाइचे कमांडोज के लिए। जिम्मेदारी कप्तान साहब ने उठाई है। क्या है ओह, नोली तेजा अगर एम्प्टी रेड डालकर आए तो फिर परसूट लगाया गया भीमावरम गार्डियंस की तरफ से, और सुमंत को सफलता भी मिली है। कप्तान के ऊपर क्लेम, और कप्तान ने कहा है कि जी हाँ बिल्कुल आपको वो टच पॉइंट मिलेगा। वो इशारा उनका आ गया था कि हाँ जी बिल्कुल वो टच लगा है मेरे ऊपर। और नवनीत, थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की थी कि टीम के पास बढ़त थी। दर्शकों को बता देते हैं, जब नवनीत ने वो सवाल उठाया था कि जो फासला है वो 10-11 पॉइंट का होने वाला है, उस समय हमने देखा था 12-2, फिर एक और पॉइंट निकाला गया था, स्कोर हो गया 13-2। लेकिन पॉइंट्स की वो पलक झपकती भीमावरम गार्डियंस ने उसको उड़ा दिया है, सुपड़ा साफ कर दिया है। और अब फाइनली इस टैकल के बाद भीमावरम गार्डियंस स्कोर कार्ड पर आगे नजर आएंगे। को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। वो सब तारीफ के पात्र हैं, लेकिन तारीफ के पात्र भीमावरम गार्डियंस के बाकी के डिफेंडर्स भी हैं। शॉट मिला था अपने राइट कॉर्नर से, डैश आउट किया, लॉबी से बाहर किया है। अगर बात करेंगे न्यूटन के एक लॉ की, न्यूटन के लॉ की बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे मणिकांत था और दो अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर वाइजेक कमांडोज रेस्ट पे चली गई है और कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पर नहीं। तो आपको देखिए पॉइंट टेबल पर करना पड़ेगा। पिछले 5 मिनट की अगर हम चर्चा करें तो वाइजेक कमांडोज ने सिर्फ एक ही पॉइंट निकाला है, जबकि भीमावरम गार्डियंस ने 10 पॉइंट निकाले। चलिए उसने थोड़ा सा और बदलाव कर लिया। वेंकटा दुर्गा राव 7 खिलाड़ी मौजूद, बोनस खुला रहेगा। दुर्गा राव के पास वो ऑप्शन है, फोर्स लगाया हुआ है, कॉल आउट दिया जाए या कम से कम 1 पॉइंट लिया जाए, लेकिन भीमावरम गार्डियंस चाहेगी कि अगर नोली तेजा को शिकार बनाते हैं तो फिर 2 पॉइंट। खिलाड़ी सिर्फ मौजूद है, अपॉर्चुनिटी है सुपर टैकल का। क्या यहाँ पर देखिए मौका है, लेकिन मौका यहाँ पे एंटी क्रॉस भी हो गया है। तेजा के लिए आने वाले थे, वो 2 पॉइंट आ गए भीमावरम गार्डियंस के लिए। सुपर टैकल कर लिया है वाइजेक भीमावरम गार्डियंस ने। लेकर आइए, प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, डाइव लगाइए, सुपर टैकल ऑन है। मिड लाइन के पास पहुंचना चाहते हैं दुर्गा प्रसाद, लेकिन तीनों डिफेंडर्स ने खींच दिया है। भीमावरम गार्डियंस को मिल गया है सुपर टैकल, और ये जी हाँ बिल्कुल कोई बजाता है। लेकिन वही बात करें हम अमरावती गार्डियंस की, तो उनके लिए भी ये मुकाबला बहुत जरूरी है जीतना। ओह, शिव गणेश रेड्डी एक बार फिर से रेड कर चकनाचूर हुए हैं रेडर। काम वो होता है कि आपको वहां पर बॉक लाइन को क्रॉस कर। पॉइंट से अगर हारेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलने वाला है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि पूरे पॉइंट मिले उन्हें मैच जीतने के बाद। वो चाह रहे हैं कि 7 से ज्यादा से हराएं।
जी हाँ, उथल-पुथल अगर करना है वाइज़ेक कमांडोज़ को एक बार फिर, तो यही एक खिलाड़ी है जो लगातार मैच में भारत के 19वीं शताब्दी के लीडर, लेकिन यहाँ पे मुरली तेजा को नाचने का शौक है, उन्हें नचाना अच्छे से आता है कि कैसे डिफेंडर्स को घुमाना है अपने आसपास। ये कमाल का वहां पर जंप लगाया था, ऐसा लगा कि शायद अपने लिए लेकर आए। जंप बहुत लगाते हैं। कल जब मैच पर एंट्री की थी तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार से पलटी खाते हुए नजर आए थे। ओह, अभिलाष प्यार कर रही है कि हम मुकाबले में जान डालेंगे, ये सरप्राइज था ही। आखिरी 7 मिनट बचे हुए आपके पास, जो करना है कर लीजिए। बोनस दे दिया इजीली। ओह देखिए, ये तो लालच होता है, क्या बोनस ले लीजिए, ये घर आपका है, खुली छूट है, आपका ही घर है, जो करना है कीजिए। और उसके बाद अचानक से पिस्टल तान दी जाती है कि भाई आप पकड़े गए। आए हैं वाइजेक कमांडोज के लिए पिछले 5 मिनट में, और सिर्फ 4 पॉइंट है भीमावरम गार्डियंस के लिए, यानी कि 3 गुना ज्यादा पॉइंट है। क्रूशियल टाइम होता है जब 5 मिनट बचे होते हैं और मुकाबला फंस रहा हो। ऊट भी सोच रहा होगा कि मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, आप मुझे वाइज़ेक या भीमावरम क्यों ले जा रहे हैं? उठा दिया है, पटक दिया। हम ऊंट की चर्चा कर रहे थे, यहां पर शेर का ही शिकार कर लिया गया है। नोली तेजा को पकड़ना क्रूशियल मूवमेंट पर बहुत बड़ा मूवमेंट है टीम के लिए, बहुत बड़ा शिकार है ये। और जंप देखिए कहां, अंडर 20 के नजदीक ये खिलाड़ी, 5 का घर रोका गया है, लेकिन रोक डिसाइसिव लीड ले लिया है। कहते हैं कि बुलबुल की खत्म करें, वो टाई मुकाबले की तरफ जरूर देख रही होगी, लेकिन अगर 2 आते तो फिर बड़ा कमाल होगा। और इंटरेस्टिंग मूवमेंट इस मुकाबले का शुरू हो गया। सामने से ब्लॉक, मिड लाइन क्रॉस, कितने पॉइंट्स अभिलाष रेड्डी के लिए? 14 आउट। नवनीत, इस मुकाबले में वो देखा है जो अभी तक नहीं देखा गया था इस एडिशन में। पहली बार हुआ है कि मुकाबला टाई पर खत्म हुआ है, और टाई पर खत्म कुछ इस प्रकार से हुआ है कि रेड्डी को सामने से राम के द्वारा ब्लॉक करने का प्रयास था, नहीं रोक पाए, नहीं तोड़ पाए, और मिड लाइन को क्रॉस करके टाई पर खत्म हुआ है ये मुकाबला।